अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय, यही मोक्ष उपाय। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ, इसके दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का स्वरूप चल रहा है और संसार अवस्था के स्वरूप में सबसे पहले कर्म बंधन की सिद्धि की कि जीव को कर्म बंधन है। संसार अवस्था ही किसे कहते हैं कि कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। कर्म बंधन सहित जो जीव की अवस्था है उस अवस्था का नाम संसार अवस्था है। तो संसार अवस्था में जो कर्म बंधन सहित है जीव, तो कर्मों की स्थिति सारी बता रहे हैं कि कर्म किस प्रकार से बंधते हैं, किस प्रकार से उदय में फिर सत्ता में रहते हैं और किस प्रकार से वो उदय में आते हैं। कर्म बंधते हैं, बंधने के बाद में सत्ता में रहते हैं और जब उनका टाइम आ जाता है, टाइम जिस कर्म का टाइम आता जाता है वो कर्म उदय में आते हैं। तो सत्ता में रहे हुए कर्मों में कुछ परिवर्तन भी हो जाता है, जिन्हें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा, इस तरह से 4 तरह से हमने देखा था। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा। उत्कर्षण का मतलब क्या है कि सत्ता में पड़े हुए कर्मों के स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना, वो कहलाता है उत्कर्षण। सत्ता में पड़े हुए कर्मों के स्थिति और अनुभाग का घट जाना, कम हो जाना, वो कहलाता है अपकर्षण। और कर्म की प्रकृतियों में आपस में परिवर्तन हो जाना, जो नियम है उन नियमों के अनुसार कर्म का अपने सजातीय अन्य प्रकृति रूप परिवर्तित हो जाना, वो कहलाता है संक्रमण। और उदीर्णा, उदीर्णा किसे कहते हैं कि कर्मों का समय से पहले आकर फल दे देना। समय से पहले का मतलब है कि कर्म जो उनकी जिस तरह से वो उदय में आएंगे उसकी जो स्थिति बनती है कि उनको इस क्रम में उदय में आना है, तो जिस क्रम में उनको उदय में आना है उससे पहले वो उदय में आ जाएं। देखिए जैसे ये एक लाइन है समझ लीजिए, और ये वर्तमान समय है। स्क्रीन पे देखिए आप लोग, ये वर्तमान समय है
और जो हमारे कर्म बंधे, अपन वही वाला उदाहरण लेते हैं जो अपना उदाहरण चल रहा है, समझ लीजिए 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय और 6 समय। ये 6 समय तक एक कर्म अपने को उदय में आने वाला है। ये वर्तमान समय भी उदय में आने का, अभी अबाधा समझ लीजिए निकल चुकी है। ये वाला टाइम है, ये हमारे कर्म को उदय में आना है। अभी इस नंबर पे जो कर्म के परमाणु हैं, यहाँ पे जो कर्म के परमाणु रखे हैं, वो कर्म के परमाणु यहाँ वाले में जो अभी उदय में आ रहा है, वर्तमान में जो उदय में आ रहे हैं, ये कर्म एक सिंगल उदय में नहीं आता है। ये कर्मों के ग्रुप होते हैं, अनंत अनंत परमाणुओं के कर्मों के ग्रुप होते हैं जो उदय में आने वाले हैं। तो ये ऐसे अनंत अनंत परमाणुओं के ग्रुप सब जगह पर बने हुए हैं। तो जो 6, 7वें नंबर पे जो उदय में आने वाला ग्रुप है, वो अभी हमारे परिणामों के निमित्त से अभी वर्तमान में जो उदय चल रहा है, उस उदय में आके वो ग्रुप मिल गया। तो यहाँ समझ लीजिए अभी 30 परमाणु उदय में आने वाले थे और ये ऊपर वाले के 15 इसमें और आके मिल गए। तो 30 की जगह 45 परमाणु हमारे एक साथ उदय में आ गए। तो पुण्य रूप हो पाप रूप हो कैसे भी हो, वो इकट्ठे अगर वो इतने ज्यादा परमाणु उदय में आएंगे तो इन 30 का फल अनुभाग और इन 15 का अनुभाग, ये दोनों का अनुभाग मिलकर उदय में आ रहा है। तो इसलिए वो जो कर्म का फल है वो अधिक दिखाई देता है। उदीर्णा की परिस्थिति में जो सामान्य उदय चलता है, सामान्य उदय में एक रूटीन में एक होता है। जैसे समझ लीजिए अपन ने नल चलाया तो एक तो नॉर्मल जो धारा आती है नल की, एक तो वो आए, और कभी कभी ऐसे होता है कि मोटर चला दी है, उसी वही मोटर वाला नल है, एक तो नॉर्मल से आ रही है उसमें धारा, और यदि मोटर चला देते एकदम से प्रेशर से आ जाता है, तो वो एकदम तेजी से जो आ गया वो कहलाता है उदीर्णा। मतलब बाद में उदय आने वाले कर्म परमाणुओं का वर्तमान समय में जो कर्म उदय में चल रहे हैं, उन वर्तमान में उदय में चल रहे कर्मों में आकर नीचे आकर मिल जाना, वो उदीर्णा कहलाती है। आगामी काल में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं का वर्तमान समय में आकर मिल जाना, वो कहलाता है उदीर्णा। और ये उदीर्णा कौन से कर्मों की होती है कि जिन कर्मों का अभी उदय चल रहा है उन्हीं की उदीर्णा हो सकती है। कि वर्तमान में जिस कर्म का, समझ लीजिए वर्तमान में हमारे हास्य कर्म का उदय चल रहा है, तो हास्य कर्म की उदीर्णा हो सकती है। अब वर्तमान में हमारे शोक कर्म का उदय चल रहा है और उदीर्णा हास्य की हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकृति का उदय चल रहा है वर्तमान में, उसी प्रकृति के परमाणु आकर ऊपर से नीचे आके उसमें मिलेंगे, उसकी उदीर्णा होती है। किसी और प्रकृति का उदय चल रहा हो, किसी और के परमाणु उसमें आके मिल जाएं, उदीर्णा में ऐसा नहीं होता है। तो जिस प्रकृति का उदय चल रहा होता है उसी के परमाणु उसमें आके ऊपर से नीचे मिल जाते हैं, इसे उदीर्णा कहते हैं। जैसे नरकों में असाता की उदीर्णा होती है कि वहां मतलब जो भी चीज है, जैसी भी परिस्थितियां हैं, वहां असाता ही असाता का फल मिलता है, दुख ही दुख का फल मिलता है। और देवगति में साता की उदीर्णा होती है कि वहां जो पुण्य का वैभव है वो तो है ही, और वहां ज्यादा यानी अनुकूलताएं जैसा मिलती हैं, तो कहते हैं वहां साता की उदीर्णा है और नरकों में असाता की उदीर्णा है। तो उदीर्णा का स्वरूप समझ में आया होगा कि जो बाद में आने वाले कर्म हैं उनका जल्दी आकर अभी उदय में आ जाना, वो उदीर्णा कहलाता है। उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण हमारे समझ में आ ही गए हैं। तो इस तरह से ये कर्मों की अवस्थाएं हैं। बंद होना, ये भी कर्म की अवस्था है। सत्ता में रहना, ये भी कर्म की एक अवस्था है। उसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण या उदीर्णा होना, ये भी कर्म की अवस्था है। और उदय आना, ये भी कर्म की एक अवस्था है। तो ऐसे कर्म की 10 अवस्थाओं की चर्चा कर्णानुयोग के शास्त्रों में मिलती है। तो उसमें से हमारी समझ लीजिए 3 रह गई है, 7 तो हो गई हैं। एक उपशांत होता है,
एक निधत्ती होता है और एक निकाचित होता है। उपशांत का मतलब है जब तक कर्म उदय में नहीं आ रहे हैं तब तक वो कर्म कहलाते हैं उपशांत। जब तक वो कर्म अभी उदय में नहीं आ रहे हैं, सत्ता में तो है ही, लेकिन जब तक उदय में नहीं आ रहे हैं तब तक वो कहलाते हैं उपशांत। ये उपशांत वाली स्थिति 8 कर्मों में होती है। जब तक भी वो उदय में नहीं आ रहे हैं तो वो उपशांत कहलाते हैं। उपशांत शब्द अलग है और उपशम शब्द अलग है। उपशम अलग है और उपशांत अलग है। उपशांत तो 8 कर्मों में होता है और उपशम केवल मोहनीय कर्म में होता है। इसलिए उपशांत, यहाँ कर्मों की अवस्थाओं में उपशांत शब्द है और ये 8 कर्मों में जब तक वो कर्म उदय में नहीं आते हैं तब तक उन्हें उपशांत कहा जाता है। फिर एक अगली अवस्था का नाम है निधत्ती। निधत्ती का मतलब है कि संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य प्रकृतियों को निधत्ती कहते हैं। संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य प्रकृतियों को निधत्ती कहते हैं। संक्रमण और उदीर्णा हमें समझ में आता है। संक्रमण किसे कहते हैं और उदीर्णा किसे कहते हैं? संक्रमण का मतलब है एक दूसरे में परिवर्तन होना। कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं जिनका एक दूसरे में परिवर्तन संभव नहीं है और कुछ प्रकृतियां ऐसी होती है जिनकी उदीर्णा भी नहीं हो सकती है। ऐसा किसी प्रकृति में पर्टिकुलर 148 में से ये वाली निधत्ती रूप है, ये वाली निकाचित रूप है, ऐसा नहीं होता है। कोई कर्म हम अपने परिणामों से इस तरह का बांधते हैं, जब हम कर्म बांधते हैं उस समय ही इस तरह का होता है कि अब उनमें मतलब इतना समझ लीजिए ऐसे परिणामों से हमने कर्म बांधा कि उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, उसमें संक्रमण भी नहीं होगा और उसमें उदीर्णा भी नहीं होगी। तो ऐसा संक्रमण और उदीर्णा के जो अयोग्य कर्म प्रकृतियां हैं उन्हें निधत्ती कहते हैं। और कुछ कर्म ऐसे बांधते हैं हम कि जिसमें उत्कर्षण भी नहीं हो सकता, अपकर्षण भी नहीं होता, संक्रमण भी नहीं हो सकता और उदीर्णा भी नहीं हो सकती। चारों के ही जो अयोग्य हैं उन्हें निकाचित कर्म प्रकृतियां कहते हैं। निधत्ती में 2 चीज नहीं हो रही थी, 2 पॉसिबल थी। निधत्ती में संक्रमण और उदीर्णा नहीं होती है लेकिन उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है। निधत्ती कर्म प्रकृतियों में संक्रमण और उदीर्णा नहीं होती है लेकिन उत्कर्षण अपकर्षण। क्या निधत्ती, निधत्ती हाँ, देखिए मैं लिख के बता देती हूँ। निधत्ती दिखा आप लोगों को, निधत्ती। और दूसरा है निकाचित। निकाचित, ये निधत्ती और निकाचित ये 2 प्रकृतियां हैं। निधत्ती में उत्कर्षण और अपकर्षण हो सकता है, संक्रमण और उदीर्णा नहीं हो सकती है। और निकाचित में उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे जो कर्म, कोई कर्म हमने ऐसा बांधा जिसमें ना उत्कर्षण हो सकता है, ना अपकर्षण हो सकता है, ना संक्रमण हो सकता है, ना उसकी उदीर्णा हो सकती है, वो जैसे बांधे वैसे के वैसे भोगने पड़ेंगे, तो वो प्रकृति कहलाती है निकाचित। वो 148 में से कोई सी भी प्रकृति ऐसी हो सकती है, वो पर्टिकुलर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग टाइप की हो सकती है। कि किसी के कोई समझ लीजिए किसी के कोई असाता वेदनी ऐसी बंधी कि उसने अब जैसी बांधी है उसको उसी रूप में जितनी स्थिति अनुभाग सहित उसने बांधा है उतनी स्थिति अनुभाग सहित ही उसको भोगना पड़ेगा, तो वो उसके लिए कहलाएगा निकाचित है। कोई भी कर्म, कोई पुण्य प्रकृति भी इस तरह की हो सकती है कि कोई हमने पुण्य इस तरह का बांधा, समझ लीजिए तीर्थंकर प्रकृतियां आदि भी इस तरह की प्रकृतियां हैं कि जिनको
जिस रूप में बांधा है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है, उसमें कुछ परिवर्तन होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब पर्टिकुलर किसी भी प्रकृति को हम नहीं कह सकते कि ये वाली प्रकृति निधत्ती है और ये वाली प्रकृति निकाचित है। उसके लक्षण बताए हैं। जिन कर्मों में संक्रमण और उदीर्णा नहीं हो सकते उन्हें निधत्ती कहते हैं, और जिन कर्मों में चारों प्रकार की चीजें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा चारों पॉसिबल नहीं है उन्हें निकाचित कर्म कहते हैं। तो ये कर्मों की अवस्था है। इस तरह से कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं। तो अपने 3 यहाँ बच रही थी तो अपन सारी अपन ने देख ली। कौन कौन सी 10 अवस्थाएं हैं? बंध, उपशांत। उपशांत का मतलब है जब तक कर्म उदय में नहीं आते हैं तब तक उनको उपशांत कहते हैं। दीदी अब उपशांत और अबाधा काल एक ही होता है? देखिए, जो पहला निषेक, जो फर्स्ट जो निषेक उदय में आएगा उसके लिए तो उपशांत, हमें उपशांत और अबाधा काल एक सा लग रहा है। लेकिन जैसे हमारा 6 नंबर पे जो उदय में आने वाले हैं 10 परमाणु, तो अबाधा तो पूरी हो गई। पहले नंबर पे यानी दूसरे नंबर के समय पे वो पहले नंबर का निषेक 30 वाला उदय में आ गया, तो अबाधा तो अब पूरा हो गया। लेकिन वो जो बाकी के हैं 25 वाला ग्रुप, 20 वाला ग्रुप, 15 वाला ग्रुप, 10 वाला ग्रुप, ये जो हमारे ग्रुप बचे हुए हैं वो सभी भी उपशांत हैं। वो जब तक उदय में नहीं आ रहे वो तब तक उपशांत हैं। कर्म जब तक उदय में नहीं आ रहे, तो कर्म एक साथ एक बार में सारे उदय में नहीं आएंगे। वो जो ग्रुप बने हैं तो उनमें से एक ग्रुप अभी उदय आया, बाकी के ग्रुप अभी उदय में नहीं आए। उस ग्रुप के लिए शास्त्रों में शब्द बोलते हैं निषेक। हाँ, फिर सत्ता और उपशांत में क्या अंतर ठहरेगा? देखो, सत्ता में भी वही चीज है और उपशांत में भी वही है, अंतर क्या रहेगा? उपशांत में वो जब तक उदय में नहीं आ रहे, सत्ता में तो अभी उन कर्मों में उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण ये पॉसिबल है, और उपशांत में बस वो है। सत्ता और उपशांत में यही अंतर है। देखिए, मैं और उपशांत का मतलब इतना ही होता है कि वो जब तक उदय में नहीं आ रहे हैं, जब तक उनकी उदीर्णा भी नहीं, यानी उपशांत है तो उपशांत वाली स्थिति में उनकी उदीर्णा नहीं हो सकती। देखो, सत्ता में तो चारों चीजें पॉसिबल है। सत्ता में तो उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा चारों चीजें पॉसिबल है। लेकिन उपशांत वाली स्थिति में उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण तो हो सकता है, लेकिन वो उदीर्णा होकर उदय में नहीं आएंगे। परिभाषा क्या है कि जब तक वो उदय में नहीं आए तो उदीर्णा आके भी उदय में आ जाएंगे, इसलिए उपशांत वाली स्थिति में उदीर्णा नहीं होगी। बराबर, ठीक है। तो ये सत्ता में और उपशांत में अंतर हुआ। तो कर्म की ये 10 अवस्थाएं हैं: बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निधत्ती और निकाचित। इस तरह से ये 10 अवस्थाएं कर्मों की होती हैं। यानी कर्मों के बारे में जब भी कुछ भी पढ़ना हो, करना नहीं हो, तो ये 10 बातें सबसे पहले बेसिक में ये सीखनी पड़ती है। और यहाँ टोडरमल जी साहब ने भी ये जो कर्मों का वर्णन चालू करने से पहले ये बातें हमको बताई है। ये कर्मों का ही वर्णन, इस पूरे अधिकार में कर्मों का ही वर्णन लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लिख रहे हैं, वो आगे विशेष कर्म अधिकार लिखेंगे। जो बारीक डिटेल थी वो तो बाद में लिखने वाले थे। अभी तो अपने शब्दों में सामान्य सरल भाषा में कर्मों का वर्णन यहाँ किया है, अभी आगे आएगा। देखिए, अब हम आगे बढ़े। ये अपने को मेरे हिसाब से जितना जो कुछ समझ में आना था आ चुका है। बाकी और किसी को कुछ पूछना हो, जो भी प्रकरण चला है और नहीं समझ में आया है, किसी को पूछना हो क्लास में पूछ सकते हैं। क्लास में नहीं पूछ पाते हैं, अलग से भी मुझसे पूछ सकते हैं। शंका दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, एक बार मैं रिपीट कर दें। 10 अवस्था जो है, हाँ, बंध, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा, निधत्ती, निकाचित, उपशांत।
उदय और उदीर्णा रह गई शायद आपकी। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा। ठीक है। पेज नंबर 30 पे बीच में नया हेडिंग है, द्रव्य कर्म व भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। द्रव्य कर्म और भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। अभी कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बढ़िया। कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। बढ़िया। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म हैं। हमने जो पढ़े हैं कर्म 8 होते हैं, वो 8 कर्म तो द्रव्य कर्म के टाइप्स हैं। तो मूल में कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म और एक 9 कर्म। तो सबसे पहले यहाँ द्रव्य कर्म और भाव कर्म का स्वरूप और उनकी प्रवृत्ति कि किस टाइप से वो होते हैं वो बता रहे हैं। तथा इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए उसका नाम द्रव्य कर्म है। द्रव्य का अर्थ है जो परमाणुओं से, जो पुद्गल से मिलके बना है उसको लेते हैं द्रव्य में, और भाव में लेते हैं जीव के भावों को। जैसे जब हम 7 तत्वों का विभाजन करते हैं, 7 तत्वों में द्रव्य आश्रव, द्रव्य भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संवर, भाव संवर। तो ये द्रव्य वाले पक्ष में हम क्या लेते हैं? द्रव्य वाले पक्ष में हम कर्मों की बात लेते हैं, उद्गल की बात लेते हैं, और भाव पक्ष में जीव के भावों से संबंधित भाव लेते हैं। जीव के भावों में अशुद्धता हो रही है या विशुद्धि है, उस हिसाब से हम उसमें लेते हैं। यहाँ पर भी कर्मों के स्वरूप में द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म का मतलब है जो पौद्गलिक कर्म है, वास्तव में एक्चुअल में जो पुद्गल परमाणु से बने हुए फिजिकल जो कर्म है, उनका नाम है द्रव्य कर्म। जिनका अस्तित्व है, जो दिखाई दे सकते हैं, हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन अवधि ज्ञान में वो कर्म के परमाणु दिखाई दे सकते हैं, तो वो वास्तव में वो पौद्गलिक कर्म है। तो उन पुद्गल परमाणुओं को कहते हैं द्रव्य कर्म। दूसरा है भाव कर्म। भाव कर्म का मतलब है कि जीव के विकारी भाव, जीव के विकारी भावों को भाव कर्म कहते हैं। तो यहाँ क्या कहा कि यह कर्म है सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। ये कर्म है, ये एक परमाणु से मिलके नहीं बना। एक सिंगल परमाणु का नाम कर्म नहीं है। कार्मण वर्गणाएं होती हैं, और वर्गणाएं वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का खुद स्कंद, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्ग का अर्थ है परमाणु, परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं। और ये कर्म बनने योग्य जो वर्गणाएं हैं, यानी पुद्गल भी अलग अलग टाइप के हैं। किस चीज से क्या बनेगा? सीमेंट भी पुद्गल है और आटा भी पुद्गल है। आटा जो गेहूं है वो भी पुद्गल है, और बाहर सीमेंट होती है वो भी पुद्गल है। तो फिर सब पुद्गल है, तो अब कल अपन क्या करें? रोटी बनानी है तो सीमेंट की बना लें? ऐसा नहीं होगा। वो रोटी बनने योग्य पुद्गल वो अलग है, और वो सीमेंट जिस काम आती है, तो सीमेंट भी पुद्गल है, तो वो मकान बनाने में आटा दे दें कि उसको लगा दो, उससे ईंटें जोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। हर चीज के जो योग्य परमाणु हैं, जो उसके योग्य वस्तुएं हैं, वो अलग अलग, मतलब हर की रॉ मटेरियल अलग होता है। जिस वस्तु से जो चीज बननी है उसका रॉ मटेरियल अलग होता है। तो यहाँ जो कर्म जिससे बनेंगे, कर्म जिससे बनते हैं, उसका रॉ मटेरियल है कार्मण वर्गणा, और ये पुद्गल होती हैं, पौद्गलिक होती हैं। तो अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, ये कर्म है। ये अनंत पुद्गल परमाणु कार्मण वर्गणाओं का कार्य, मतलब वो जो कार्मण वर्गणा है वो ही कर्म रूप परिणमित होती हैं, उसका नाम द्रव्य कर्म है। तथा मोह के निमित्त से
मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम है, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। जो हमारे मिथ्यात्व और राग द्वेष रूप जो भाव परिणाम होते हैं, ये परिणाम ऐसे पुद्गल नहीं है। इन परिणामों में हम स्पर्श रस गंध वर्ण ढूंढने जाएंगे तो स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं मिलेंगे। मोह राग द्वेष के परिणामों में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। कर्म में जो पौद्गलिक द्रव्य कर्म है उसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, क्योंकि वो पुद्गल है एक्चुअल में। पर ये जो परिणाम है ये जीव के भाव हैं। तो वो जो जीव के अशुद्ध भावों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है उसका नाम भाव कर्म है। देखिए, अध्यात्म की जब अपन समय सार पढ़ते हैं, अध्यात्म की चर्चा करते हैं, तो वहां क्या कहते हैं, वहां समय सार में ऐसा सुनने में आएगा हमें कि ये जो राग है ये पुद्गल है, ये मोह राग द्वेष के परिणाम पुद्गल है। तो वो अध्यात्म का कथन अलग अपेक्षा से है और यहाँ कर्णा नियोग का कथन वो अलग अपेक्षा से है। वहां राग को पुद्गल कहा तो वो पुद्गल कहा है क्योंकि वो पुद्गल के लक्ष्य से होता है। जब भी हमें राग होता है वो पुद्गल के लक्ष्य से होता है, तो जो जिसके लक्ष्य से होता है उसको उसका कह देते हैं, इसलिए वहां राग को पुद्गल का कहा। पर वास्तव में राग में ढूंढने जाएंगे, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, तो राग में स्पर्श रस गंध वर्ण ढूंढने जाएंगे तो ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण वहां नहीं मिलेंगे। तो वास्तव में जो राग मोह राग द्वेष भाव है वो मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम हैं। ये मिथ्यात्वादी क्रोधादि जो परिणाम है ये जीव के परिणाम है। वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए इसका नाम भाव कर्म है। ये अशुद्ध भाव से किया है तो वो भाव हुए हैं, इसलिए उसका नाम भाव कर्म है। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है, तथा द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म इसी प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। देखिए, अभी दो प्रकार के कर्म बता दिए, एक द्रव्य कर्म है और एक भाव कर्म है। तो ये द्रव्य कर्म में जो उसके जो नाम है, द्रव्य कर्म का नाम है क्रोध। क्रोध नाम का द्रव्य कर्म होता है या नहीं होता है? क्रोध नाम का द्रव्य कर्म होता है या नहीं होता है? कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? कौन से कर्म में होता है क्रोध नाम का द्रव्य कर्म? मोहिनी कर्म में। हाँ, बढ़िया बढ़िया, मोहनीय कर्म में, बढ़िया, चारित्र मोहनीय कर्म में क्रोध नामक ये प्रकृति है। तो एक तो क्रोध नामक द्रव्य कर्म पौद्गलिक वो है, और इधर ये द्रव्य कर्म है, और एक क्रोध नामक हमारा भाव है। दो चीजें अलग अलग है। एक तो क्रोध नामक कर्म की प्रकृति है और एक क्रोध नामक हमारा भाव है। तो क्या कह रहे हैं, द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है। यहाँ क्रोध नामक कर्म की प्रकृति खड़ी हुई और इधर हमारा क्रोध रूप भाव हुआ, और फिर भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है। इधर हमारे क्रोध रूप भाव हुआ और इधर हमको क्रोध नामक द्रव्य कर्म बंधा। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव होते हैं, भाव कर्म होता है, और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है। देखिए, मतलब ये द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, अभी यहाँ दो चीजें हैं कि तीन चीजें हैं? द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये दो चीजें हैं कि तीन चीजें हैं? दो ही चीजें हैं, द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म। लेकिन नाम तो दो हैं पर एक्चुअल में है ये तीन। एक्चुअल में है ये तीन। देखिए, जो द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से भाव कर्म हुआ, इस वाले द्रव्य कर्म के निमित्त से ये वाला भाव हुआ। ऐसे समझिए, ऐसे दो लेते हैं अपन। इस वाले द्रव्य कर्म के निमित्त से ये वाला भाव हुआ, ये क्रोध नामक कर्म का उदय आया, द्रव्य कर्म,
और ये इधर क्रोध नामक भाव हुआ। तो इस वाले कर्म के निमित्त से ये वाला भाव हुआ। अब ये जो भाव हुआ, इस भाव से वापस यही वाला कर्म बंधा क्या? ये जो कर्म अभी उदय में आया था, ये कर्म उदय में आया, इसके निमित्त से ये भाव हुआ, तो इसके निमित्त से वापस ये कर्म बंधा क्या? नहीं, हाँ, नवीन बंधेगा। इसके निमित्त से अब जो क्रोध नामक कर्म बंध रहा है वो कोई अलग है, वो तीसरा है। तो कहने में एक से हैं, द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म, लेकिन भाव कर्म के निमित्त से जो बंध रहा है वो अलग है, वो दूसरा है। इसी के निमित्त से ये और इसी के निमित्त से ये होता तो ये तो गोल गोल घूमते रहते, फिर चक्री चलती रहती, इसके निमित्त से ये, इसके निमित्त से ये, इसके निमित्त से ये, इसके निमित्त से ये। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म और भाव कर्म के निमित्त से फिर नया द्रव्य कर्म बंधता है। तो हम भाव कर्म पहले होगा या द्रव्य कर्म पहले होगा? देखो, पहले तो वास्तव में तो अनादि परंपरा है, अनादि में पहले बाद में कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ दूसरे अधिकार में अभी अपन पढ़ के आए हैं, वहां द्रव्य कर्म के अनादिपने की सिद्धि की, द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव होते हैं ऐसा सिद्ध किया। यद्यपि वो बिना भावों के द्रव्य कर्म भी नहीं बनता है, अनादि परंपरा है, पीछे जाते जाएंगे तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं। लेकिन यहाँ कर्मों के अनादिपने की सिद्धि की, द्रव्य कर्म की, और वो द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होते हैं ऐसा पीछे हम पढ़ के आए हैं, ऐसा सिद्ध किया है। क्योंकि यदि बिना द्रव्य कर्म के भाव कर्म होना मानेंगे, द्रव्य कर्म का उदय था ही नहीं पहले अनादि परंपरा में, और भाव कर्म हो गए, तो वो जो बिना निमित्त के होता है वो तो स्वभाव होता है। फिर ये मोह राग द्वेष के भाव जीव के स्वभाव हो जाएंगे। ये पूरा प्रकरण हम पढ़ के आए हैं पीछे, ये पेज नंबर 22 और 23 पे। वो जो अनादि में ऐसा क्वेश्चन नहीं। हाँ, पेज नंबर 22 और 23 पे ही हम पूरा प्रकरण पढ़ के आए हैं। फिर से एक बार उस प्रकरण को आप पढ़ना कि यहाँ यद्यपि दोनों चीजें अनादि से है, भाव कर्म भी अनादि से है, द्रव्य कर्म भी अनादि से है, लेकिन यहाँ पर द्रव्य कर्म के निमित्त से राग हो रहा है, मोह राग द्वेष भाव हो रहे हैं, वो सिद्ध किया है। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म हो रहा है, ये बात यहाँ सिद्ध की है। क्योंकि यदि बिना निमित्त के भाव कर्म को मान लेंगे तो भाव कर्म जीव का स्वभाव हो जाएगा। इसलिए ये अनादि परंपरा ऐसी चलती आ रही है कि पुराने द्रव्य कर्म का उदय आता है, उसमें हम फिर से भाव करते हैं और फिर उसके भावों के कारण फिर से नया कर्म बंधता है, फिर ये कर्म का उदय आता है, फिर से हम नया भाव करते हैं, फिर से नया कर्म बंधता है। इस तरह से ये साइकिल चलता जा रहा है। तो फिर अब क्या करें? हमारे को क्रोध आया, क्रोध कर्म बंध गया, अब एक कर्म बंधा है, ये उदय में आएगा, फिर वापस से क्रोध करेंगे, फिर वापस से क्रोध कर्म बंधेगा, फिर वो कर्म बंधेगा तो वो उदय में आएगा, फिर हम क्रोध करेंगे, तो हमारा क्रोध होना रुकेगा कैसे? तो वो अब पीछे अभी अपन पढ़ के आए हैं, ये कर्मों की अवस्थाएं, कि अभी बांध तो लिया लेकिन उसमें परिवर्तन संभव है। और वो जो कर्म का उदय आया, वो उदय आया है, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं कहता है कि तुम क्रोध करो। कर्म का उदय आता है, लेकिन वो जबरदस्ती जीव में विकार नहीं कराता। कर्म का उदय जीव में विकार नहीं कराता, पर कर्म के उदय के समय पे जीव खुद ही उस रूप परिणमित होता है, क्रोध रूप। यदि क्रोध कर्म का उदय आए और जीव क्रोध रूप परिणमित नहीं हो तो आगे नया क्रोध नहीं बनेगा। ऐसा अभी हमने अकाम निर्जा के संबंध में देखा था। अकाम निर्जा किसे कहते हैं? कि पाप का उदय आया लेकिन हमने पाप भाव नहीं किया, प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमने शांत भाव रखे। उदय पाप का आया लेकिन पाप भाव करें ही करें ये जरूरी नहीं है, ये हमारे हाथ में है। कर्म का उदय आए पर उसी रूप हम भाव करें ये कोई जरूरी नहीं है। कर्म का उदय आता है पर हम उसके अनुरूप भाव नहीं करें, हम अपने भावों को संभाल के रखें, तो फिर नया वैसा कर्म नहीं बंधता है। वरना तो क्या होगा, जितनी अनुभाग सहित और जैसा उदय आया फिर उतने अनुभाग सहित हम वैसे परिणाम करें तो हर बार तो वैसा ही वैसा कर्म बंधता जाएगा। फिर हम छूटेंगे कैसे? संसार से छूटना ही नहीं हो पाएगा।
पर अनंत जीव इस संसार चक्र से छूटकर मुक्त हुए हैं। इसका मतलब है कि ये जो चक्र चल रहा है, जो साइकिल चल रहा है, इसको तोड़ा जा सकता है और उसको तोड़ना हमारे ही हाथ में है। कर्म हम पे कृपा करेंगे, कर्म तो जड़ है, अचेतन है, कर्मों की कृपा करने से कृपा वो कर ही नहीं पाएंगे। ये तो हम स्वयं अपने पे कृपा करें तो वो कर्म तो बेचारे तैयार हैं, वो अलग हो जाते हैं। जैसे ही उदय में आएगा या उनको हम अपने परिणामों के निमित्त से निर्जा करेंगे, वो तो अलग हो जाते हैं। इसलिए ये पर सामान्य रूप से अभी संसार अवस्था का स्वरूप बता रहे हैं। इसलिए यहाँ क्या बात बता रहे हैं कि द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है। द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म इसी प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से, कारण कार्य भाव मतलब ये द्रव्य कर्म का उदय कारण, तो भाव कर्म उसका कार्य, फिर ये भाव कर्म कारण, तो द्रव्य कर्म नया जो बन रहा है वो उसका कार्य। इस तरह से एक दूसरे के कारण कार्य होकर उन संसार चक्र में परिभ्रमण होता रहता है। संसार चक्र क्यों चल रहा है कि वो कर्म का उदय जैसा आता है उस उदय के अनुसार हम वैसे वैसे भाव करते रहते हैं और फिर नया कर्म बांधते रहते हैं। तो इस तरह से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। देखिए, हमने 6ठे अध्याय में पढ़े थे आश्रम के कारण हमें हमारे मतलब हमें दुख की परिस्थितियां क्यों बनती है, असाता वेदनी का उदय क्यों आता है, प्रतिकूलता क्यों आती है। ख्याल में है किसी को? असाता वेदनी के आश्रम के कारण हमारे प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों बनती है, दुख ऐसा क्यों होता है कि हम दुखी हों। दुख शोक तापा क्रंदन। बढ़िया बढ़िया। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवन नान्य आत्म परोभय स्थानान्य असद वेदस्य। यानी दुखी होना, शोक करना, ताप यानी पश्चाताप करना, आक्रंदन रोना, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोना, इस तरह के जो काम है उससे असाता वेदनी का आश्रय होता है। और असाता वेदनी यानी हम दुखी हुए, हमने रोया, हम रोए, दुखी हुए, शोकित हुए, पश्चाताप की आग में जल रहे हैं और बहुत ही खेद खिन्न हो रहे हैं, दुखी 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 हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा दुखी रहने से अंदर ही अंदर, बाहर में दूसरे को दुखी नहीं कर रहे, ये तो दोनों पे लागू है, दूसरे को भी दुखी करना और खुद भी दुखी होना। तो हम दुखी हो रहे हैं तो उससे क्या होगा, कौन सा कर्म बंधेगा, ये दुख रूप तो जो भाव है, ये दुख हमारा एक भाव हुआ, भाव, और उससे कर्म कौन सा बंधेगा, उससे द्रव्य कर्म भी बंधेगा, ऐसा दुख वाला। तो क्या होगा, अभी हमने दुख के भाव किए, उससे दुख रूप कर्म बंधा, दुख रूप मीन्स जिससे हम दुखी हों। फिर क्या होगा, फिर उसका उदय आएगा, वो जो कर्म बंधा है ना, इसका नाम है असाता वेदनी, जो हमें दुख दिलाता है, दुख दिलाने में निमित्त है, उसका नाम है असाता वेदनी। तो ये हम दुखी हुए, असाता वेदनी बंधा, अब वो असाता वेदनी फिर उदय में आया, फिर वो उदय में आया तो फिर क्या होगा, फिर हम और दुखी होंगे। तो दुख के यानी प्रतिकूलता में दुखी होने से वो और प्रतिकूलताओं को आमंत्रण देते हैं। प्रतिकूलता का उदय आया, असाता का उदय आया, उसमें हम दुखी हुए, तो वो जो हम दुखी हुए हैं, ये दुख अभी क्यों हुए कि असाता का उदय आया था। अब ये दुखी होकर फिर हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से असाता बांध रहे हैं। तो वो फिर से असाता बांधी है, फिर वो उदय में आएगी, फिर वो उदय में आएगी, फिर हम दुखी होंगे। तो ये इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। हम दुख के परिस्थितियों में और दुखी होते हैं और उससे दुख कम नहीं होता है, वो दुख और बढ़ता जाता है। तो ये चक्र चलता रहता है। इस तरह से संसार चक्र में ये चक्र चलता जा रहा है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में यानी दुख का, असाता का उदय आए तब भी दुखी न होना, दुखी नहीं होंगे तब वो जाके वो चक्र टूटता है। नहीं तो असाता का उदय आता है, फिर दुखी होते हैं, फिर उस दुख से वापस से असाता बनती है, फिर वो उदय में आती है। ऐसा ये चक्र सभी कर्मों में इस तरह का समझना, ये चक्र ऐसा चलता रहता है और संसार में परिभ्रमण होता है। इतना विशेष जानना कि तीव्र मंद बंध होने से या संक्रमण आदि होने से या एक काल में बंधे अनेक काल में
या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में, किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो, तब तीव्र ही नवीन बंध हो, तथा किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कषाय हो, तब मंद ही बंध हो, तथा उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि हो तो हो। अब क्या होता है, अभी तो एक स्थिति बता दी कि इस तरह से संसार चक्र चल रहा है। अब क्या है उसमें विशेषता कि तीव्र मंद बंध होने से, कि जो कर्मों का बंध हुआ है वो किस टाइप से हुआ है, यानी जो हमारे परिणाम थे। एक और सूत्र 6ठे अध्याय में आता है आश्रव के संबंध में कि आश्रव में फर्क कैसे पड़ता है। आश्रव के जो कारण बताए, मिथ्यात्व वृत्ति नहीं, जो शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, ऐसा बताया कि शुभ योग से पुण्य का, अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। तो वो आश्रव में फर्क किससे पड़ता है, यानी कर्मों के आने में किस बात से फर्क पड़ेगा कि तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेष है, कि हमारे भाव कैसे हैं, तीव्र भाव हैं कि मंद भाव हैं। तीव्र मंद मीन्स संक्लेश के संबंध में भी लगा सकते हैं, विशुद्धि के संबंध में भी लगा सकते हैं। तीव्र संक्लेश है कि मंद संक्लेश है, तीव्र विशुद्धि है कि मंद विशुद्धि है। तो तीव्र मंद, ज्ञात अज्ञात, कुछ कभी तो ऐसा होता है कि हमें कोई बात पता है और पता होने पर हम वो काम कर रहे हैं, यानी हमें मालूम है कि ऐसा करेंगे तो गलत होगा, फिर पता होने पर भी हम वो काम करते हैं। तो कभी तो ऐसा होता है कि उसमें ज्यादा समझ लीजिए पाप बनता है, कभी पता होने पर भी कम पाप बनता है, कभी अनजाने में ज्यादा पाप बनता है, कभी अनजाने में कम पाप बनता है। ये सब हमारे परिणामों पर डिपेंड करता है। यानी कभी तो हमें, यानी कोई चीज हमें पता है कि इसमें पाप होता है, फिर भी हम कर रहे हैं, लेकिन अंदर में खेद खिन्नता पूर्वक या सावधानी पूर्वक, यानी पता होने पर, तो उसमें कम पाप लगेगा। और कभी ऐसा होता है कि हमें पता है इसमें पाप होता है और फिर भी कर रहे हैं स्वच्छंद होके, तो वो उसमें ज्यादा पाप लगेगा। तो ऐसा ये जो कर्मों के बंध में और उनके उदय में ये परिणामों से फर्क पड़ता है। तो यहाँ कह रहे हैं तीव्र मंद बंध होने से, कि वो जो बंध हुआ है वो किस तरह का हुआ है, तीव्र कषाय के परिणामों में या मंद कषाय के परिणामों में कैसे वो बंद हुआ है। तीव्र मंद बंध होने से, या संक्रमण आदि होने से, या फिर संक्रमण हो गया है, परिवर्तन हो गया है एक का दूसरे में, या एक काल में बंधे अनेक काल में, या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो। देखिए ये बात अपन ने ऊपर देख ली है, एक काल में बंधे अनेक काल में। एक काल में बंधे हैं 100 परमाणु आज बंधे थे, और वो एक समय में 100 बांधे, लेकिन वो उदय कितने समयों में आए, वो 5 समयों में, 6 समयों में उदय में आए। तो एक काल में बंधे अनेक काल में, या फिर अनेक काल में बंधे एक काल में, कि 6 समयों तक 100 परमाणु हमारे बंध रहे थे, और उनमें से किसी में से 30, किसी में से 25, किसी में से 20, किसी में से 15, किसी में से 10, ऐसे मिलकर फिर वो 100 उदय में आ रहे हैं। तो अनेक काल में बंधे हुए एक काल में उदय में आ रहे हैं, और एक काल में बंधे हुए अनेक काल में उदय में आ रहे हैं। तो ऐसा उदय में आने में किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो। अब वो अनेक कालों के मिलके एक साथ उदय में आ रहे हैं, तो उनका एकदम से सबका मिला के अनुभाग उदय में आता है ना, सारे जो भी कर्म परमाणु उदय में आ रहे हैं उन सबका अनुभाग मिलके उदय में आ रहा है। तो उनका तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो। अब जब तीव्र कषाय होगी तो तीव्र ही नवीन बंध हो। जो वो कर्म बहुत सारे उदय में आ रहे हैं और तीव्र कषाय हो गई, तो तीव्र कषाय होने पर जो नया बंध हो रहा है वो भी तीव्र बंध हो रहा है। मतलब अगर पाप का, यानी समझ लीजिए पाप परिणाम हो रहे हैं तीव्र, तो पाप के स्थिति अनुभाग तीव्र बंधेंगे मीन्स ज्यादा बंधेंगे।
और यदि पुण्य में ऐसा हो रहा है, विशुद्ध परिणामों में ऐसा हो रहा है, तो वो पुण्य के स्थिति अनुभाग ज्यादा बनेंगे उस हिसाब से। तथा किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कषाय हो, तब मंद ही बंद हो, तथा उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि हो तो हो। कि हमारे वर्तमान में जैसी कषाय है, तीव्र कषाय है या मंद कषाय है, वर्तमान के परिणामों के अनुसार पिछले बंधे हुए कर्मों में भी संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण भी पॉसिबल है। और उत्कर्षण तो किस में हो सकता है कि वर्तमान में जिस कर्म का बंध हो रहा है उसी में उत्कर्षण हो सकता है। अपकर्षण तो कभी भी हो सकता है, लेकिन उत्कर्षण के लिए नियम है कि वर्तमान में जो कर्म बंध रहा है उसी में उत्कर्षण हो सकता है। तो इस तरह से इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना। इस प्रकार अनादि से ऐसा द्रव्य कर्म और भाव कर्म का ऐसा एक साइकिल चलता जा रहा है कि जैसा कर्म का उदय होता है वैसे हम भाव करते हैं, जैसे हम भाव करते हैं वैसा कर्म का उदय आता है, और फिर जैसा उदय आता है उसी हिसाब से फिर से हम वैसे ही भाव करते हैं। तो अनादि काल से ऐसा हमको कर्मों का बंध परंपरा रूप में चलता आ रहा है। आगे 9 कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति बताएंगे, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। तो कर्मों का स्वरूप समझकर ये कर्मों के उदय में हम उस रूप बहे नहीं, कर्मों के यानी ये कर्म का स्वरूप समझ के सीखना क्या है कि ये कर्म हमको नचाने वाले नहीं है, हम इन कर्मों को नचाने वाले हैं। हमने आज तक इन कर्मों को बांध के रखा है, तो हम अपने भाव संभालेंगे, परिणाम सुधारेंगे तो ये कर्म शीघ्र ही हमसे अलग हो जाएंगे। ऐसी बात है। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। एक बार वापस ये उत्कर्षण अपकर्षण एक बार उत्कर्षण तो जो पूर्वबद्ध कर्म है, पिछले बंधे हुए कर्मों में की स्थिति और अनुभाग बढ़ जाना। पिछले जो हमारे बंधे हुए कर्म है, सत्ता में जो रखे हैं, उसमें वर्तमान के परिणामों से उनकी स्थिति और अनुभाग बढ़ जाना, वो कहलाता है उत्कर्षण। ऐसे ही जो पिछले बंधे हुए कर्म हैं उनमें अभी हमारे वर्तमान के परिणामों से उनकी स्थिति और अनुभाग का कम हो जाना, वो कहलाता है अपकर्षण। और उदीर्णा का मतलब है संक्रमण। पहले संक्रमण का मतलब है कि हमारे परिणामों के निमित्त से एक कर्म प्रकृति का दूसरे कर्म प्रकृति रूप परिवर्तित हो जाना। सजातीय, अपनी ही जाति की जो मूल प्रकृतियां हैं उनमें अपनी ही जाति की, ज्ञानावर्ण की ज्ञानावर्ण में, दर्शनावर्ण की दर्शनावर्ण में आपस में इंटरचेंज हो जाना, वो संक्रमण कहलाता है। और उसके संबंध में भी वो 2-3 नियम हैं, वो हमने बताए थे। और उदीर्णा का अर्थ है कि जो बाद में आने वाले कर्मों के परमाणु हैं उनका अभी वर्तमान में जो कर्म उदय में आ रहे हैं उन वर्तमान के कर्मों के साथ आके उदय में मिल जाना। बाद में आने वालों का अभी उदय में आकर अभी वाले कर्मों में मिल जाना, तो वो ज्यादा फल दे देते हैं। बाद में आने वाले जो अभी आ रहे हैं तो वो ज्यादा फल दे देते हैं। अभी समझो आप, जैसे कभी कभी अपन कुछ होता है, कोई अपने डिब्बी में शीशी में कुछ मसाला रखा है, सफर वगैरह में अपन डिब्बी में डाल के ले जाते हैं, मिर्ची डाल के ले गए, नमक डाल के ले गए। अब अपन क्या करते हैं, कैसे धीरे धीरे उसी में से डालने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा सा तो डलता है और फिर एकदम से खूब सारा आ जाता है। तो वो जो एकदम से खूब सारा आ गया वो क्या हुआ है, ऐसे तो चलता अपने 2 दिन तक, और वो एक ही बार में एक ही कटोरी में पूरा आ गया, तो वो उदीर्णा, उसको कहेंगे उदीर्णा की स्थिति, कि वो बाद में आने वाले अभी उदय में आ गए सारे, वो उदीर्णा कहलाता है। इस तरह से कर्मों की अवस्थाएं हैं। और किसी को कुछ पूछना है? और बाकी कुछ अभी लगा हो कि समझ में आ गया और फिर बाद में लगे कि नहीं समझ में आया तो कल पूछेंगे, कल थोड़ी रिवीजन भी करेंगे तो देखेंगे। चलिए, भाभी द्रव्य कर्म के भी भेद होते हैं? द्रव्य कर्म के, सॉरी नहीं, भाव कर्म के। भाव कर्म का मतलब है मोह राग द्वेष के परिणाम, यानी जो मोहनीय कर्म है, मोहनीय कर्म के जो भेद हैं वही भाव कर्म कहलाते हैं मुख्य रूप से। बाकी घातिया कर्मों में
ज्ञान दर्शन आदि के भी वो भाव कर्म के उदयजन्य हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मोह राग द्वेष के भाव मोहनीय कर्म के उदयजन्य वही भाव कर्म कहलाते हैं। ऐसे भेद नहीं होते उनके, जैसे हम 8 भेद द्रव्य कर्मों के करते हैं उस टाइप से भेद नहीं होते।